Good evening, ladies and gentlemen. I'm your host, Gohar Vani, live again with my daily talk show, Let's Talk Live. Today, I'm having with me my guest, Mr. H.R. Rahman, जो कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। एज फार एज ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट इज कंसर्न्ड, इसका जो प्रेजेंस है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड की बहुत सारी कंट्रीज में भी है। इसमें मलेशिया आता है, बांग्लादेश आता है, वो हम रहमान साहब से पूछ लेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है। रिसेंटली बहुत सारे अवार्ड्स, जो मान लीजिए नोबल अवार्ड होता है, कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो अवार्ड्स हमने ये जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट है, इन्होंने कंट्री में भी दिए और अब्रॉड में भी दिए। कीनिया में एक अवार्ड दिया, मुंबई में एक अवार्ड दिया, अरुणाचल प्रदेश में एक अवार्ड दिया और बाकी स्टेट्स में भी बहुत सारे अवार्ड दिए। तो रिसेंटली हमारे J&K में नेशनल अवार्ड मिस्टर शीतल सिंह जी को दिया गया। शीतल सिंह जी नामवर शख्सियत हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने कोविड पेंडेमिक में अपनी जान पर खेलकर लोगों के काम किए और लोगों को हेल्प करी और बहुत सारे संस्कार किए। अगर हम उस डिटेल में जाएंगे तो हमें पूरा सुबह तक लगेगा उनकी जो डिटेल्स हैं वो बोलते बोलते। अच्छा, रिसेंटली हमने उन जो एक अवार्ड फंक्शन हुआ था यहाँ पे जीवल में, तो ये ग्रैंड फंक्शन हुआ जो नेशनल अवार्ड शीतल सिंह जी को ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने दिया। अब रहमान साहब से मैं इसी अवार्ड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। रहमान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आप का हार्दिक स्वागत है। अभी जो रिसेंटली आपको कंग्रेचुलेट करता हूं, पहले जो कि आपने J&K में भी एक अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड है, वो दे दिया। तो आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। आप उस अवार्ड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या रहा वो जो अवार्ड फंक्शन था। जी, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप पहले की तरह मुझे जो है वो दावत देते रहे हैं, तो मैं क्रिएटर टीवी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि आपने कहा, आपने बहुत लंबी-चौड़ी इंट्रोडक्शन दे दी हमारे बारे में, तो जैसे कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के बारे में आपने बताया है, 2-3 चीज़ें मैं बीच में और ऐड करूँगा कि हमारा जो ऑर्गनाइज़ेशन है, ये पूरे जी जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम कर रहा है। हमारी टीम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रही है और पूरे पैन इंडिया के अंदर हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं आज तक। और फॉरेन्स के अंदर जैसे आपने अवार्ड की बात की, तो हमारे 5-6 कंट्रीज के अंदर नेशनल अवार्ड जा चुके हैं, जिन्होंने भी कोविड के दौरान काम किया हो या उससे हटकर किसी भी फील्ड के अंदर, आईटी हो, इनोवेशंस हो या साइंस के अंदर किसी ने कोई तरक्की की हो या सोशल एक्टिविज्म के अंदर किसी ने तरक्की की है, तो हमने अवार्ड अपने जो है वो भेजे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जम्मू के अंदर हमने पिछले कल जो अवार्ड अनाउंस किया, नेशनल अवार्ड, जिसमें शीतल जी को जम्मू से जो है वो चुना गया, जिन्होंने पिछले 2 साल से बहुत मेहनत और दिन-रात जो है वो लगन के साथ काम किया है और जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे या जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे, उनको इन्होंने दिन-रात दवाइयाँ पहुँचाई, किसी को खाना दिया, किसी का इलाज करवाया, तो बहुत अच्छा काम हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन ने इनको मुझे किसी ने कहा कि शीतल जी को एक बार देखिए, तो मैंने जब उनकी पूरी डिटेल्स देखी, तो मुझे लगा कि ये उसके हकदार हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सम्मानित किया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। लेकिन उसमें गौहर जी, एक बहुत अफ़सोस की बात थी कि जिस तरह से हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया था और जी जी जम्मू कश्मीर की जितनी भी मीडिया थी, उसको हमने दावत दी थी बाज़ाफ़्ता और बड़ी खुशी की बात है कि सारी मीडिया वहाँ पहुँची थी। हमारे जिनमें चीफ गेस्ट जो हमारे थे, श्री रमन बल्ला जी, एक्स मिनिस्टर, जो जिनको हमने बुलाया था, और एक बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नबील अहमद वानी साहब को हमने बुलाया था। तो जिस तरह जी से मीडिया ने कवर किया है और कुछ जो चंद मीडिया थी यहाँ हमारे जम्मू की मैं कहूँ, तो उन्होंने हमारी न्यूज़ को पॉलिटिकल तरीके से लिया है। तो जिसकी मैं मज़म्मत भी करता हूँ कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करती है, जो एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइज़ेशन है और जो इन पॉलिटिकल सिस्टम से या इन सब चीज़ों से दूर रह करके जिसका एक काम करने का तरीका होता है। तो यहाँ हमारी जम्मू की जो लोकल मीडिया है, या तो उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी, तो या तो
या तो उनके नॉलेज में ये चीज नहीं थी, तो या फिर जानबूझ के इसको जो है वो पॉलिटिकल की तरफ खींचा गया है। तो मैं जी ये जी जी कहूंगा कि जो हमारे यहाँ के जो चैनल हैं, कुछ चंद चैनलों ने जो आए थे बाज़ाफ्ता हमारे प्रोग्राम के अंदर और वहां से खाना खा करके जो है वो चले गए, लेकिन उन्होंने हमारी न्यूज को किसी और तरीके से, या कुछ चैनल ऐसे थे जिन्होंने हमारी न्यूज को लगाया नहीं। मेरी उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो हमने उनको स्पेशल इनविटेशन दिया हुआ था और उस इनविटेशन के अंदर हमने ये चीज मेंशन करी हुई थी कि भाई साहब हम जो है वो नेशनल अवार्ड जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, इसलिए आपको हमने दावत दी है, इसलिए दावत जी नहीं दी थी कि यहाँ कोई पॉलिटिकल हम लोग कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं या पॉलिटिकल डिबेट करवा रहे हैं। तो बड़ी अफसोस जी की बात से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जम्मू की मीडिया के अंदर इस तरह का जो मैं तमाम मीडिया को ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का जो कदम उठाया है, मैं ये कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूँ और ऐसे चैनल्स को बाइकआउट करने के लिए कहता हूँ जो हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज पे ही या हमेशा पॉलिटिकल लड़ाइयों को जो है वो सामने लाते हैं। जो एनजीओज हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं, या जो लोग जैसे शीतल सिंह जी जैसे लोग जो हैं जिनका किसी भी चैनल ने, कुछ चैनल ऐसे हैं जो उनकी न्यूज को कवर करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जम्मू के जितने भी अपने आप को जो सो कॉल्ड चैनल, अपने आप को बड़ा चैनल कहलाते हैं, उनको उनके जो काम है दिन रात वो मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए ताकि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता चले कि इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं आज की सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसमें जैसे यही आप कह रहे हैं कि कुछ मीडिया ने ब्लैकआउट किया और उन्होंने वो नहीं चलाया जो चीज़ चलानी थी, और उस इसको पॉलिटिकल रंगत दे दी। चलो, ये तो उनका था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एक मिशन यूथ का एक सुनने में आया है कि मिशन यूथ में जो बिल्कुल सरपंच जी। को पावर्स दिए हैं कि वो आइडेंटिफाई करे एजुकेटेड यूथ को हर गांव में, तो उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी हो रही है या उसमें भी कोई धांधली हो रही है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जिस पे मैं आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी। सबसे पहले तो मैं हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च की हैं। लेकिन जी दूसरी ही तरफ मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो हमारा निज़ाम है, चाहे वो पंचायत या 3 टायर लेवल की बात जब हम करें, तो हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, वो बिल्कुल ज़ीरो। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल धांधली की आपने बात की, तो धांधली 100% धांधली जो है वो चल रही हैं। मुझे काफ़ी दूर-दूर से कॉल्स या मैसेज आ रहे थे, कहते हैं सर मेरे पास काफ़ी लिस्ट भी आई हैं उन लोगों की, जिन लोगों के नाम जो है वो सरपंचों ने और पंच साहिबान ने जो है वो लिस्ट जो बना करके भेजी है। उसमें सबसे बड़ी धांधली ये है कि अगर इस तरह की स्कीम कोई आती है और वो सरपंच और पंच को उसके लिए नॉमिनेट किया जाता है कि आप इसको पूरी तरीके से चैनलाइज करोगे, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको सबसे पहले पब्लिक डोमेन के अंदर लाया जाए, कि जो पंचायत के अंदर जितने भी एजुकेटेड यूथ हैं, उनको ये चीज उनके नॉलेज में होनी चाहिए कि इस तरह के कोई स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और उसमें बाजाफ्ता तरीके से फॉर्म लगें और फिर एक मेरिट बने, जो मेरिट में टॉप 10